ये उस समय की बात है जब मैं 20 साल की थी। मैं अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। वैसे तो मेरे पापा रोज़ मुझे पिक करने आते थे, पर उस दिन पापा को आने में देर हो रही थी और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकल गई। हम सब बस स्टॉप में गए। वो समय था तकरीबन 7:30। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। हम सबके घर अलग अलग गांव में था, इसलिए अलग अलग बस लेने पड़े। सब अपने अपने बस के लिए वेट कर रहे थे। एक एक करके सभी जा चुके थे, पर मेरा बस सबसे लेट आया। फ़ोन में देखा तो रास्ते में हुई किसी दुर्घटना के कारण बस लेट आने वाला था। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। उसके साथ बात करते करते थोड़ी देर बाद मेरी नज़र सामने से आने वाला एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी मेरी तरफ ही आ रहा था। फिर मैंने उससे नज़र हटाकर अपनी बात कंटिन्यू की। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र फिर से उस आदमी पर पड़ी तो वो आदमी मेरे सीट के एकदम कोने में बैठा था और उसकी नज़र मेरी तरफ ही था। मुझे आज भी याद है उसके बड़े बड़े लाल लाल आंखें। ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों में किसी बात का दर्द है। और देखते ही देखते उसने कहा कि बादलपुर वाला बस कब आएगा। मैंने कहा आधा घंटा बाद। मैं भी उसी बस से जाने वाली हूँ। उसके बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना फ़ोन ऑफ करके बैग में रख दिया। फिर अचानक मैंने देखा वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रहा था और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। मैं अपना बैग लेके भागी। भागते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और जोर से भागने लगी। भागते भागते मैं बहुत दूर एक जंगल में पहुंच गई। ऐसा सुनसान जगह थी कि दूर दूर तक कोई भी बस स्टॉप या घर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं चलती गई। थोड़ी देर जाके देखा तो दूर से नज़र आ रहा था एक घर। दूर से ठीक करके देखा भी नहीं जा रहा था कि घर है या किसी जानवर का रहने की जगह। जाने से डर भी लग रहा था कि ऐसे घने जंगल में बीचों बीच किसी का घर कैसे हो सकता है और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं बहुत दूर आ चुकी थी, इसीलिए और कुछ ना सोचे मैं उस घर की तरफ आगे बढ़ के दरवाजे को सामने गई। दरवाजे पे धक्का देकर मैंने पूछा, कोई है? थोड़ी देर बाद एक औरत ने अंदर से दरवाज़ा खोला। मैं भागते भागते इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही मैंने पूछा कि मुझे पानी मिलेगा। वो अंदर जाके पानी के एक गिलास मुझे लेकर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, इतनी रात गई अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो बेटा? क्या तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा, मेरी बस छूट गई आंटी। क्या आज रात मैं इधर आपके घर में रह सकती हूँ? कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। मैं अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर मैं इधर उधर देख रही थी। देखते देखते अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। देखकर लग रहा था कि वो तस्वीर बहुत ही पुरानी है और उस तस्वीर पर हार चढ़ा पुरानी तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से साफ न होने की वजह से धूल पड़ गई। मैं उस तस्वीर के पास गई। ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं वहीं पड़ा एक कपड़ा लेके उस तस्वीर को साफ करने लगी और मैंने जो देखा, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर से ज़मीन निकल। मैंने देखा कि उस फोटो में वही आदमी था। अगर वो आदमी बस स्टॉप में था और वो आदमी जिंदा है तो इस फोटो में उसके गले में हार क्यों लगाया? सवाल तो बहुत थे मेरे पास,
पर जवाब कुछ भी नहीं था। ये सब देख के मेरी बॉडी तो पूरा ठंडा हो चुकी थी। फिर पीछे से आवाज़ आई कि कुछ खाओगी या फिर फोटो ही देखते रहोगी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनसे पूछूं कि तस्वीर में ये आदमी कौन है। फिर मैं खाने के लिए बैठ गई। कुछ भी कर रही हूँ, दिमाग में एक ही बात खाई जा रही थी कि वो आदमी कौन है। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मुझे चुपचाप बैठे हुए देख के आंटी ने कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? मुझे बता सकते हो अगर कोई परेशानी है तो। तब मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, ये आदमी कौन है? उन्होंने कहा, मेरे पति है। मैंने पूछा कि इनके गले में हार क्यों है? उन्होंने कहा कि इनकी मौत हो चुकी है, इसलिए। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम इन्हें जानते हो क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं भाग के आपके पास आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरे सामने ही बैठा था। मैंने खुद इनसे बात की तो वो आंटी बहुत जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते कहा कि तुमने ठीक देखा था, वो आदमी जिंदा है। मैंने कहा, आपने तो अभी कहा कि वो आदमी आपके पति है और वो मर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा, अरे तुम शांत हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। ये तस्वीर जो तुम देख रही हो, ये मेरी पति की ही है। 7 साल पहले की बात है। एक दिन वो उनके भाई के साथ बस में बादलपुर के लिए निकले थे। थोड़ी दूर जाके उस बस की सामने से आने वाली एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गई। उस एक्सीडेंट में मेरे पति तो चल बसे, मगर ऊपर वाले की कृपा से उनका भाई बच गए, लेकिन उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई और तुमने जिसे देखा वो उनका भाई ही था।